मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज गोहाना की अनाज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों, आढ़तियों और मजदूरों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। हुड्डा ने कहा कि किसानों से खुली लूट हो रही है। धान न्यूनतम समर्थन मूल्य से 500 रुपए तक कम रेट पर बिक रही है और सरकारी एजेंसियां नमी व काले दानों का बहाना बनाकर खरीद से इनकार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बारिश और जलभराव से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार उनकी मदद करने की बजाय एमएसपी भी नहीं दे रही। हुड्डा ने सरकार से मांग की कि धान खरीद में 22 से 24% नमी पर छूट दी जाए, काले दानों में राहत दी जाए और किसानों को 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव से पहले धान का रेट 3100 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा किया था, लेकिन अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा और गेट पास सिस्टम ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इस मौके पर विधायक इंदुराज नरवाल, पूर्व विधायक जगबीर मलिक, जयवीर बाल्मीकि, संत कंवर, पदम सिंह दहिया और ग्रामीण जिला अध्यक्ष संजीव दहिया, शहरी जिला अध्यक्ष कमल दीवान, महिला प्रदेश उपाध्यक्ष नीलम बालियान, महिला जिला अध्यक्ष ग्रामीण सीमा खासा, महिला जिला अध्यक्ष शहरी डॉक्टर पूनम व कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। देखिए, मैंने सबसे पूछा है, सारे किसानों से, और कोई भी किसान इस बात के लिए नहीं मिला मेरे को जिसने कहा मेरे को एमएसपी मिली है पीआर पे। किसी की 300 कटौती है, किसी की 400 कटौती है, समय पे उठान नहीं है और मतलब खरीद प्रॉपर नहीं है और एमएसपी नहीं मिल रही किसान को। मजबूरी में वो सस्ता बेच के जा रहा है। लेकिन सरकार तो एमएसपी की दावा कर रही है। भाई तो हमारे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, चल किससे पूरी मंडी खड़ी है ना। बस बताओ भाई, कोई एमएसपी मिली किसी को? 300 रुपए का प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं हुआ। 300-400 रुपए। तो सर, आज तो आप गोहाना आए, ये तो पूरी स्टेट की हालत है। कल गुरनाम चडूनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, तो क्या विपक्ष पूरे प्रदेश में ऐसा दौरा करेगा? मैं तो पहले कर चुका हूँ, कई मंडियों पहले जा चुका हूँ। लेकिन सूखी जीरी भी नहीं खरीदी जा रही, उसको कैसे? वही मैं कह रहा हूँ, प्रॉपर खरीद नहीं है। किसान मजबूर किया जाता है कि सस्ता बेच दे। कहीं 300 का कट है, कहीं 400 का कट है और फिर उठान समय पे नहीं है, प्रॉपर उठान नहीं है। बीजेपी सरकार द्वारा एक दावा किया जाता था कि किसानों की आय दुगनी की जाएगी, तो आज किसान की क्या स्थिति आप देख रहे हैं हरियाणा में? आय तो छोड़ो, दुगनी लागत दुगनी कर दी। आपके राज में 12-13 में जो रेट था कोई नहीं। एएसआई संदीप लाठर और वाई पूर्ण सिंह के मामले में आप क्या कहेंगे सर? रोज नए खुलासे हो रहे हैं। मैं कह चुका हूँ, पूरे प्रकरण की जांच गहराई से जांच होनी चाहिए हाई कोर्ट जज की सुपरविजन में। प्रदेश सरकार सर 1 वर्ष का जो है जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, आप किस तरह से देखते हैं? प्रदेश सरकार 1 साल पूरा होने पर जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। कहाँ वो तो कैंसिल होगी उनकी। नहीं, कुछ किया ही नहीं, साल में कुछ किया ही नहीं। ये फिर बाद में बात करना, आज मैं मंडी में, मंडी की बात। हुड्डा साहब, सरकार कह रही है कि जीरो टॉलरेंस अधिकारियों के जो करप्शन है, जीरो टॉलरेंस का करप्शन है, लेकिन जिस तरह के मामले सामने आए हैं वो आरोप लगे हैं पैसे के। तो मैं कह रहा हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं भाई, मैं इसी वास्ते आया हूँ आपके पास। किसान मजबूर हो रहा है, 300 और करप्शन क्या चीज होती है? लेकिन आपके फोन के बावजूद भी अधिकारी मौजूदा नहीं आए, मौजूद समय पे नहीं पहुंचे सर। नहीं, मंडी का वो सेक्रेटरी आया हुआ है और उसको बुलाया, फेड वाले को बुला। भाई, किसान को ना दान मिल रहा, ना खाद मिल रहा है, ना एमएसपी मिल रही है। बाकी ये इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, जबान से कहते हैं हम 24 फसलों का एमएसपी दे रहे हैं। 24 फसल ही नहीं होती हरियाणा में, कहने में क्या जाता है। लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। असलियत ये है कि किसान और हरियाणा सब पिछड़ चुका है इस सरकार को कैसे मजबूर किया जाए? जैसे आप मंडी में आए हैं सर, तो कुछ और आंदोलन तेज किया जाए कि सरकार झुके इस बात को लेकर? ये हमारा काम है। जो लोगों ने हमारे को विपक्ष में भेजा, विपक्ष की आवाज मजबूती से उठाए। लोगों ने जनहित की आवाज उठाएंगे। तो सरकार ने कोई जनहित नहीं किया। फ्लड में इतने बर्बादी हुई है, कोई मुआवजे नहीं अब तक, कोई मतलब उसका नहीं। 100% फसल खराब हुई लोगों की, दूसरी फसल में नहीं बोएगी तो उसमें कहेंगे हम 15,000 मुआवजा देंगे 100% फसल पे, जो अगली फसल भी नहीं बुएगी। अरे 50,000 60,000 रुपया किला तो ठेके का उठ रहा है, तुम क्या दे रहे हो?